वेलकम टू वालाबाद रिजल्टेंट अकेडमी स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6। उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप लोगों को पहले मैं समझा चुका हूँ। उसमें सिंथेटिक डिवीजन को किस तरह से आप लोगों को सॉल्व आउट करना है मैं बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं अभी तक वो समझा तो पहले वो क्वेश्चन समझ लीजिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक्सरसाइज नंबर 2.6 की। तो उसमें वो कह रहा है कि सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए हमने सोल्व करना है, जबकि 2 इज द रूट ऑफ दिस एक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का रूट क्या है? 2। तो इसे सॉल्व करना है। हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 28 एक्स प्लस 4 8 इज इक्वल टू 0। इसे इस तरह से कैसे हमने स्केच आउट करना है आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। इनके कोएफिशिएंट देखिए, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1। अब एक्स क्यूब से एक पावर डिक्रीज करें तो आना चाहिए एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 0। अब आना चाहिए एक्स तो है, उसका कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 28। उसके बाद आना चाहिए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 48। ठीक है। अब हमारे पास रूट कौन सा है इसमें? 2। तो 2 हम इधर लिखेंगे। ठीक है। इस मान को एज इट इज हम लेके आएंगे। यह आ जाएगा 1 2 1 जार 2, यह आ जाएगा 2 2 2 जार 4, यह आ जाएगा माइनस 24 एंड 2 24 जार माइनस 48। ये इससे कैंसिल, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। स्टूडेंट देखें अब हमने क्या करना है। अब इधर हमने हमारे पास ये इक्वेशन बना लें। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? 24 इधर 1 है, कोएफिशिएंट 24 के फैक्टर कौन से बने कि हमारे पास 2 आ जाए। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर 24 के बन सकते हैं? 24 के फैक्टर बना के देख लेते हैं हम। 2 12 2 6 2 3 3 1। ये आ गया हमारे पास 3 2 6 2 2 4 6 4 24। तो 6 और 4 ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए। उन दो फैक्टर को पुट कीजिए एक्स की जगह पे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4x और माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इनके पेयर बना लीजिए। पेयर बन गया हमारे पास ये माइनस 4x प्लस 24 इक्वल टू 0। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए ये जो माइनस है किसमें कन्वर्ट हो गया? प्लस पर है। अब यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है? x। ये आ गया x प्लस 6 माइनस यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है? 4। तो ये आ जाएगा x प्लस 6 4 6 24 इक्वल टू 0। तो ये हमने दो इसके फैक्टर पुट करके हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि जो है नीचे से आप लोगों को वो नजर आने में दिक्कत होगी। अब ये आ गया हमारे पास, ये सेम क्या है? x प्लस 6 सेम है, ये आ गया। और साथ है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये दो फैक्टर बन गए, यानी कि ये सॉल्यूशन आ गया। और एक और है इसमें, जो ये दो हमने यूज किया था रूट के तौर पर। जो इधर हमने 2 ने लिखा था इस तरह से, इधर 2, तो ये भी 2 इसमें हम लिख सकते हैं x माइनस 2। ये भी 2 इसमें शामिल कर दें। माइनस क्यों लिखाया है कि जब हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे और x आ जाएगा यहां से माइनस 2 इस साइड पे आके प्लस 2। ठीक है। अब ये देखें, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे ना आप लोग तो आंसर जो है ना वो ये आएगा। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया, सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को उसका भी सॉल्यूशन करके देने की कोशिश करूंगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं।
और सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में करने लगो, सेकंड आप लोगों ने खुद करना है होमवर्क के तौर पर, ठीक है। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है। सोल्व करना है सिंथेटिक डिवीजन से ही, वैसे ही जैसे इसका सॉल्यूशन हमने निकाला क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है सेम ही, ठीक है। अब इसमें दो फैक्टर है 1 एंड 3, ये दो रूट्स हैं, ठीक है, किसके, इस इक्वेशन के। ये इक्वेशन में लिखता हूँ x4 माइनस 10 x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके ये दो रूट्स हैं 1 एंड 3। अब पहले इसे इस तरह से स्केच आउट कीजिए। x4 का कोएफिशिएंट 1, अब आना चाहिए था x4 की पावर 1 डिक्रीज करें तो क्या आएगा x3, नहीं है इधर, नहीं ना इधर, तो इसकी जगह लगा दें 0। अब आना चाहिए x स्क्वायर है, इसकी जगह -10 कोएफिशिएंट। अब आना चाहिए x स्क्वायर के बाद x नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इधर, तो इधर लगा दें 0। उसके बाद आना चाहिए कांस्टेंट 9, ये आ गया हमारे पास यूं। अब सबसे पहले हम यूज करते हैं 1 वाला रूट, यानी कि इधर 1 लिखते हैं, 1 वाला रूट हम यूज करते हैं पहले, फॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं, ये 1 एज इट इज, 1 1 1s are 1, ये 1 एज इट इज, 1 1s are 1, ये -9 आ जाएगा, 1 -9s are -9, ये आ जाएगा -9, 1 -9s are -9, तो ये 0 यूं। अब स्टूडेंट यहां से आप लोग यूं कर सकते हो। अब यहां से दोबारा क्वेश्चन को सोल्व करें। किस तरह से दोबारा हम कर सकते हैं, एक रूट हमारे पास अभी एग्जिस्ट कर रहा है, वो है 3। अब करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 3। हमारे पास चाहे इसे दोबारा लिख लीजिए, इस चीज को, ये जो हमारे पास क्वेश्चन रह गया ना, इसे दोबारा लिखिए 1 1 -9 और -9, इस पे कीजिए इसे, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास इधर 3, ये 1 एज इट इज 1, 3 1s are 3, 4 आ जाएगा, 3 4s are 12, ये आ जाएगा 3 3 3s are 9, और ये हो जाएगा कैंसिल, इधर आ जाएगा 0। तो हमारे पास अब जो रिड्यूस होके बच गई चीज क्वोशिएंट पे, वो ये है। यानी कि अब हम कह सकते हैं, इधर से मैं ये रेज कर रहा हूं, अब हम कह सकते हैं कि यहां से सबसे पहले आ गया x स्क्वायर, फिर आ जाएगा x यानी +4x, फिर कांस्टेंट +3 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसमें हम इसके फैक्टर बनाए, 3 1s are 3, 3 और 1 इसके आगे फैक्टर, ठीक है। अब इसके पेयर्स बना लीजिए यूं, ठीक है, इसका ये पेयर बन गया। और अब इधर से क्या चीज कॉमन आ रही है, x, ये आ गया x +3 +1 इधर से कॉमन आ रहा है, x +3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये x +3 एंड ये x +3 दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा 1 टाइम x +3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा x +1, तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट ये दो फैक्टर है x +3 एंड x +1, हालांकि पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर है 4, तो सॉल्यूशन आने चाहिए 4 सॉल्यूशन आने चाहिए, तो बाकी दो कहाँ गए, वो ये है 1 एंड 3, यानी कि मैं इधर क्या कहूंगा सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में x -1 एंड x -3, यानी कि ये एक 1 यूज हुआ, एक ये 3 यूज हुआ, x -1 एंड x +3, या और दो ये है हमारे पास x +3 एंड x +1, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अगर इन चारों फैक्टर्स को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों को ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये +1 था तो x -1 आएगा, अगर -1 होता तो x +1 आना था, क्योंकि x -1 अगर 0 के इक्वल हो तो यहाँ से -1 इस साइड पे आ गया, +1 होता है ना, तो दोबारा 1 प्लस आ गया, ठीक है, प्लस के साथ 1। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन चाहिए
किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट सेशन में आगाह कीजिए। हम आप लोगों के लिए हम वक्त क्वेश्चंस के सलूशन के लिए बैठे हुए हैं। अब आप लोगों का पे बैक ये है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और सबसे बढ़िया पे बैक ये होगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ढेरों ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।